लो जी, कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट। आज रिटायरमेंट वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 30%, यानी 1,20,000 बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 30%, मशीनरी हो गया 1,80,000। देयर वाज अ बैड डेब्ट्स ऑफ 35,000। ध्यान से देखो, प्रोविजन हमने ऑलरेडी बना रखा है 20 का, उसके बावजूद भी 35,000 के बैड डेब्ट्स हो गए। इसका मतलब 15,000 रुपए का नुकसान हुआ है। टू डेटर्स अकाउंट 15,000। ठीक है जी, ये आ गया आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। 1,95,000 बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। तीन पार्टनर कुसुम, स्नेह एंड निशु। $75,000 रेशियो है प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल्स, यानी PSR है 2:3:2। 3, 2, 5, 2, 7, 75,000। 75,000 को बांट देंगे 2:3:2। 21,429। 21,429 32,142 कर देते हैं। ठीक है जी, टैली कर गया। अब हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो जी, गुडविल कितनी है? गुडविल है 2,80,000। फॉर्म छोड़ी है कुसुम ने। ठीक है, देखो कुसुम शेयर 2,80,000 का 2/7 80,000। कुसुम कहती है मैं जा रही हूं, मेरे को 80,000 चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए हमें गेनिंग रेशियो भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि न्यू रेशियो भी दे रखी है 3/7 4/7। पहले कितनी थी? 3/7 और इसकी थी 2/7। सारे का सारा गेन किसको हुआ है? उषा को। सारे का सारा गेन किसको हुआ है? उषा को। तो सारी गुडविल का पैसा किसको मिल जाएगा? गुडविल का पैसा प्रोवाइड करेगी उषा। उषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुसुम कैपिटल अकाउंट। लो जी, पूरा 80,000 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। चलो 43 भी करा देते हैं, पहले 44 देख लेते हैं। ठीक है जी, लो जी, अब बनाएंगे कैपिटल अकाउंट्स। कुसुम स्नेह उषा।
कैपिटल एडजस्टमेंट चल रही है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख 6 लाख 4। लो जी, अच्छा जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 30,000 का बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयर कर रहा है। अगर कुछ ना दिया तो सीधे सीधे सबको बांट देते हैं, पर कहते नहीं अभी भी वो रहेगा कितने पर 15 पे, यानी गेन बाकी 15 का बांट दिया जाएगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 15,000 को बांट देंगे 2:3:2 में। फोर 4286 4286 6428। सबसे पहले बैलेंस शीट को अच्छे से चेक करो, और तो कुछ नहीं बचता। आ जाओ जी, रिवैल्यूएशन में क्या है, लॉस 21,429 3214। ठीक है जी, गुडविल की एंट्री है, कुसुम क्रेडिट हुई है, उसके क्रेडिट में लिख देंगे बाय उषा कैपिटल। और ये लिख देंगे टू कुसुम कैपिटल। ठीक है जी, कहता है 1 लाख रुपीज ऑन द स्पॉट दे दो क्योंकि बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, और बाकी ट्रांसफर कर दो लोन में। अभी कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, हम सिंपल पहले क्वेश्चन कर रहे हैं। लो जी, सबसे पहले कुसुम का अकाउंट क्लोज करेंगे 4,84,200। जितना मैन्युअली कर सकते हैं उतना मैन्युअली करें। 4,84,286 टू बैंक अकाउंट 1 लाख, बाकी टू हो जाएगा टू कुसुम लोन अकाउंट। That is 484. $362, 857। ये कुसुम का लोन अकाउंट होगा, ये कुसुम का क्या हो गया, लोन अकाउंट होगा। अब ये तो टाटा बाय बाय करके निकल गई। ठीक है जी, ये तो टाटा बाय बाय करके निकल गई। अब इन्होंने कैपिटल एडजस्टमेंट क्या करी है, ध्यान से देखो, पॉइंट ध्यान से पढ़ो, पॉइंट एफ। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन द टोटल विल बी सेम एज बिफोर एज रिटायरमेंट ऑफ कुसुम एंड विल बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर। ध्यान से देखा जाए, सबसे पहले कैपिटल कितने की, 14 लाख की कहता, अभी भी 14 लाख ही रहेगी, जो कि वो अपनी न्यू रेशियो में बांट लेंगे। टू बैलेंस सीडी न्यू रेशियो है 3:4, यानी कि 14 लाख, 6 लाख एंड 8 लाख। ठीक है जी, ध्यान से देखो, दोनों को लाने पड़ेंगे पैसे। ये हो गया टोटल 484, 286, 632, 142। इसे लाने पड़ेंगे बाय बैंक अकाउंट 25714, 25174। ठीक है जी, ऐसे इसको लाने पड़ेंगे
901429। बहुत ज़्यादा पैसा लाना पड़ेगा सर। $497 143। ठीक है जी, ये हो गया आपका कैपिटल एडजस्टमेंट। अब बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक में ऑलरेडी कितना पैसा पड़ा हुआ है, दैट इज 2 लाख। अब पैसा आया भी है, स्नेह लेके आई है। स्नेहिज कैपिटल अकाउंट दैट इज 25714। टू उषा कैपिटल अकाउंट 497,143 बाय कुसुम कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस शीट 622,857 622,857। ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। अभी बनाएंगे फिर बैलेंस शीट। ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ठीक है जी, इतनी सहूलियत और कहीं नहीं मिल सकती दुनिया में। आप अपने घर में बैठे ही सारे आंसर्स देख सकते हैं। ठीक है ना जी, अगर आप रेगुलर रिवाइज करोगे किसी टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। वर्किंग नोट अच्छे से बनाना है, गुडविल का हमने ट्रीटमेंट दिखाना है, उसकी गेनिंग रेशियो निकालनी है। टीचर हर चीज चेक करता है, ये चीज ध्यान रख लेना। अब हम बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। पॉज द वीडियो, अभी तक नहीं बता रहा हो तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। Balance sheet as on 1st April 2016. Assets, liabilities। ठीक है जी, आ जाओ। लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख एप्रिशिएट हुई है। 5,20,000। मशीनरी क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख। सन्ड्री डेटर्स, देखो प्रोविजन तो खत्म हो ही गया, ऊपर से डेटर्स से 15,000 रुपये और माइनस हो गए, 1,85,000। बैंक बैलेंस हो गया 622,857। आओ जी, क्या पड़ा लगाऊं? स्नेह एंड उषा।
6 लाख 8 लाख कितना हो गया 14 लाख। लो जी कुसुम लोन अकाउंट 362,857। लो जी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 70,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व घट के हो गया था 15,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है। दोबारा से एक बार सारी एडजस्टमेंट पढ़ लो, कोई चीज छूट तो नहीं रही, ठीक है ना जी। अब बना लेंगे उसने जो जो पूछा है वो उसी हिसाब से बनाना होगा। लो जी ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। कॉपी कीजिए इसे, कॉपी कीजिए। कॉपी करने का तरीका ये पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर, ठीक है ना जी। Pause the video and copy the answer. ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 43। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। टाइप 2 ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 43। रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रेज्ड बाय 1000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1000। स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, टू स्टॉक 1800। ठीक है जी। फर्नीचर बाय 5%। ठीक है। देयर इज आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस 1100। क्लेम फॉर डैमेजेस कितना 1100। कहता क्रेडिटर्स आर रिटर्न बैक बाय 6000। गुडविल का आ गया, वो बात की बात है। सबसे पहले देखिए क्या हुआ, प्रॉफिट है जो कि बांट देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। 3 पार्टनर है ए बी सी। PSR 3:2:1, 300 200 100। गुडविल दे रखी है 22,000। फर्म छोड़ रहा है बी, कोई नई रेशियो अलग से नहीं दी हुई। गुडविल दे रखी है 22,000। Therefore, B share
22,000 में उसका शेयर है 2/6, यानी 7,333। कोई नई रेशियो दी नहीं हुई तो सीधे सीधे एंट्री कर देंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट 733। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू लगा दी जाएगी इनकी 3:1। फाइव 500। ठीक है जी। अब बनाएंगे कैपिटल अकाउंट्स। ए बी सी, चालीस हजार 30,000। ठीक है जी। बाय जनरल 12,000। 6,000 4,000 2,000। बैलेंस शीट की एसेट साइड में देखो गुडविल दे रखी है 10,000, इसे भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। टू गुडविल अकाउंट 5,000। ठीक है जी। 1667। ये हमने पहले बैलेंस शीट की सारी आइटम्स को अच्छे से देख लिया। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। ये सारा ट्रीटमेंट हो गया। अब सबसे पहले बी का अकाउंट क्लोज करते हैं। अब ध्यान से देखो, कहता बी इज टू बी पेड, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बी इज टू बी पेड इन फुल विद कैश ब्रॉट बाय ए एंड सी इन सच ए मैनर दैट द कैपिटल और द प्रपोर्शन इन द रेशियो एंड कैश एंड रिमेनिंग 10,000। अब आराम से समझने वाली बात है। एक तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 स्टार मार लेना। ठीक है। कहता है बी के सारे पैसे दे दो, दे देते हैं जी। टू कैश है बैंक का, देखो हमारे पास कैश ही पड़ा हुआ है, कैश में दे देते हैं। कैश अकाउंट -1 2 3 4 48,200 बनते हैं। कहेंगे लो जी पकड़ो अपने पैसे और जाओ। अब इस पैसे का अरेंजमेंट ऐसे करना है, ए और सी लेके आएंगे पैसा और ऐसे लाएंगे कि हमारे पास कैश में बैलेंस बच जाए कितना, 10,000, यानी 8,000 रुपये फर्म दे देगी, 8,000 रुपये फर्म दे देगी। अब न्यू कैपिटल कैसे निकालेंगे, आओ जी। एज प्रेजेंट बैलेंस, लो जी 46,300 माइनस 10,500 35,800 32,100 और सी का प्रेजेंट बैलेंस है 28,600 प्लस पेड टू बी, हमने पे करने हैं ए को 48,200, जिसमें से 8,000 हम फॉर्म से ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास कैश में 18,000 रुपए पड़े हुए हैं और बैलेंस कितना रखना है, सिर्फ 10,000, यानी 8,000 उसमें से आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये 40,200 कौन लेके आएगा, ए एंड सी। ठीक है जी। लो जी 35,800 प्लस 28,600 प्लस 40,200
तो ये हो गया 104600, ये आ गई न्यू कैपिटल, ये आ गई आपकी न्यू कैपिटल। देयरफॉर ये वर्किंग नोट है, इंटू 3/4 न्यू रेशियो में लेंगे। देयरफॉर सी इज न्यू बैलेंस का 1। ठीक है जी, यहां लिख देते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन 78,450 एंड 26,150। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ए को तो लाने पड़ेंगे क्योंकि उसका बैलेंस कम है। दिस इज 88,950 ये लेके आएगा बाय कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 42,650। ठीक है जी, और सी को वापस कर दिया जाएगा बैलेंसिंग फिगर 2450। बाकी तो वही है। अब बनाएंगे कैश अकाउंट, इसके बाद हम बना रहे हैं कैश अकाउंट। ध्यान से देखो, 10,000 का बैलेंस ही बचेगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, बाय बीज कैपिटल अकाउंट एंड बाय सीज कैपिटल अकाउंट। $60,650 बाय बैलेंस सीडी। देखो 10,000 रुपये का ऑटोमेटिकली बैलेंस आ गया। ठीक है जी, कॉपी पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर, देन 2 क्वेश्चन और बचते हैं, वो करके फिनिश कर देंगे। ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। पूरे YouTube को पर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ हमारी एकेडमी है जो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके डाल रही है। ठीक है ना, खुद भी करें और दूसरों को भी बताएं और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, जिससे आपको इसका पूरा बेनिफिट मिल पाए। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2016. Assets and liabilities. Assets and liabilities. लो जी, कैश 10,000. That is 25,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. बढ़ के कितने हो गए हैं? 3,000 से 4,000. कितने के रह गए? 21,000. स्टॉक 18,000. स्टॉक डेप्रिशिएट हुआ है 10%. 16,200. फर्नीचर 30,000 माइनस 15,000, 28,500. मशीनरी के बारे में कुछ नहीं दिया. मशीनरी 70 रहेगी. गुडविल हमने राइट अप कर दी है. क्रेडिटर्स 30,000. बिल्स पेबल 16,000. जनरल रिजर्व हमने राइट ऑफ कर दिया. बी का हमने पेमेंट कर दिया है. कैपिटल अकाउंट्स ए एंड सी 78,450, 26,150. दैट इज 1,40,600. ठीक है जी. और एक एडजस्टमेंट दोबारा से पढ़ लिया जी. आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज है 1100. आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस 1100. ठीक है. क्रेडिटर्स भी 6,000 से कम हुए. सॉरी, देखा नहीं हमने. क्रेडिटर्स में कमी आई है 6,000 से. क्रेडिटर्स रिड्यूस होकर रह गए 24. 145,700. 145,700. ठीक है जी. बैलेंस शीट बन गई. 2 क्वेश्चन बचते हैं. फटाफट कॉपी कर लो इसे. पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर. पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर. कैंसिल हो गया.
ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45। ये भी स्टार लाइक क्वेश्चन है, सेम इसी लेवल का है। क्वेश्चन नंबर 45। सबसे पहले वही रिवैल्यूएशन है, कहूँ ठीक है जी। चलो सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनाते हैं। फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएटेड 257,500। ध्यान से पढ़ें लैंग्वेज को। अब कम होकर वैल्यू 57,500 रहेगी। टू फिक्स्ड एसेट्स 25। मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स 5%। ठीक है जी। लायबिलिटी इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स 10,000 सेटल एट 8,000, यानी 2,000 रुपये का गेन हो गया क्रेडिटर से। ठीक है जी। पहला पॉइंट खत्म हो जाता है। लॉस है जी, डेबिट साइड ज्यादा है। कैपिटल रेशियो है 5:3:2, 27,500, 6,500 एंड 1,100। ठीक है जी। गुडविल आ गई 80,000। गुडविल आ गई 80,000। देयर फोर फॉर्म छोड़ रहा है एक्स, एक्स शेयर। उसने फॉर्म छोड़ दिया, कहेगा मेरे को मेरे 40,000 रुपये दे दो भैया गुडविल के। तो देते कौन है? रिमेनिंग। और चेक करो न्यू रेशियो भी दे रखी है, न्यू रेशियो भी दे रखी है। वाइज गेन, जेड्स गेन 3/5, 2/5। पहले था 3/10 एंड 2/10। ध्यान से देखो, ये हो गया 3/10 और ये हो गया 2/10। तो 3:2 हो गई। तो एंट्री बनेगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2x कैपिटल अकाउंट। PSR 3:2। ठीक है जी। कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है जी। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। बाय P&L अकाउंट। ठीक है जी।
to revaluation loss. By Y's capital account, by Z's capital account. ये लिखेंगे 2x कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। कहता था अमाउंट टू बी पेड टू एक्स ब्रॉट इन बाय एक्स एंड जेड इन सच अ वे द मेक कैपिटल आर प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड लीव अ बैलेंस ऑफ 15,000 इन बैंक अकाउंट। अब ध्यान से देखो, बैंक में 40,000 रुपीज हैं, जिसमें कहता आपको सिर्फ 15,000 बैंक में रखने हैं, यानी बाकी पैसा कौन लेके आएगा? वाई एंड जेड। क्लोज करते हैं, एक्स की सारी पेमेंट करवा दो। टू बैंक अकाउंट। पहले इनके बैलेंसेस लो जी। वाइज प्रेजेंट बैलेंस, वाई का प्रेजेंट बैलेंस वो कितना है? 87,500 माइनस 25,650, 61,850। जेड्स प्रेजेंट बैलेंस लो जी, 50,000 माइनस 16,000 माइनस 1100, इसका प्रेजेंट बैलेंस है 32,900 प्लस पेड टू एक्स। एक्स के देने 1,19,750। ठीक है जी, 1,19,750, जिसमें से कि 25,000 तो बैंक पे कर देगा, क्योंकि बैंक में 40,000 है और बैलेंस रखना कितना है? 15,000। तो बाकी का इंतजाम इन दोनों ने मिलकर करना है। 119,750 94,750। ठीक है जी। नहीं, इसमें ना एक पॉइंट और भी है कि 8,000 रुपये तो हमने क्रेडिटर्स को ही दे दिए। 8,000 रुपये तो 10,000 वाली लायबिलिटी हमने 8,000 में पे कर दी, तो यानी कि बैंक में बचे कितने? 40,000 पे थे आपके बैंक में, 8,000 रुपये की आपने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी, 15,000 रुपये की आप बैलेंस रखना चाहते हैं। यानी आप कितने यूज कर सकते हैं वहां पर? 15, 8, 23, 17,000 रुपये। यानी कि बाकी की सारा पेमेंट का पैसा कौन लेके आएगा? 102,750, दैट इज गिवन बाय वाई एंड जेड। तो न्यू कैपिटल होगी 197,500। अब इनकी न्यू रेशियो कितनी है? 3:2 टू बैलेंस CD, 3:2 में बांट देंगे। ठीक है जी। इसकी ये साइड बड़ी है, इसको भी लाना पड़ेगा 25,600। बाय बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, . 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
46,650। ये लेके आएगा 46,100। ठीक है जी। नीचे बना लो बैंक अकाउंट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। टू वाइज कैपिटल 56,650। टू जेड्स कैपिटल 46,100। बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 8,000। $142,650 बाय बैलेंस शीट। एक मिनट जी। 15,000 तो 750। ठीक। बैलेंस आ गया 15,000। बस अब बनेगी बैलेंस शीट। क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ठीक है जी। चलें आगे। लो जी, अब बैलेंस शीट बना देते हैं। क्रेडिटर्स 50,000 के हैं, जिसमें से 2,000 का गेन हो गया। 8,000 की हमने पेमेंट कर दी। 40,000 के रहेंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड आपने पूरा लिखना है। मैं तो जरा ये होता है कि समझाते समझाते जल्दी लिखना पड़ता है। कैपिटल अकाउंट्स वाई जेड 197,500। बैंक अकाउंट 15,000। सन्ड्री डेटर्स 1,00,000, जिसमें से 5,000 रुपये आपके प्रोविजन फॉर डॉक्यूमेंट्स के लिए। स्टॉक 80,000, कोई चेंज नहीं। फिक्स्ड एसेट्स
60,000 में 2500 का डेप्रिसिएशन लगा। ठीक है जी, एक बार सारा अच्छे से चेक कर लो। लो जी, ऐसे चलेंगे। बैलेंस शीट, फिफ्टी सेवन बैंक बैलेंस आ गया। जी, अंदर ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं यार अब। फिक्स्ड एसेट्स हमारी हैं 60,000 की, 2500 कम हो, 57,500 की रहेगी। स्टॉक 80,000 का, सॉरी गलती से लिखा गया, 247,500। ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे अब। लो जी,
क्वेश्चन नंबर 46। इसमें क्या है कि वो रिटायर तो हो गया है, बैलेंस शीट क्लोज होती है 31 मार्च को, जबकि वो रिटायर हुआ 30 जून को, यानी 3 महीने उस साल में उसने काम भी करा है। जो 3 महीने उसने उस साल में काम करा है उसके प्रॉफिट को निकालने का पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है ना। एक नया चीज आ जाती है इसमें, इसमें भी स्टार लगा लो। रीवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्डिंग इस पे वैल्यूड एट 22 लाख, पहले कितने की 18 लाख की। बाय बिल्डिंग अकाउंट 4 लाख, इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 3 लाख, स्टॉक टू बी टेकन एट 8 लाख, पहले कितने का 6 लाख का, अब हो गया 8 लाख का। पहले 6 लाख का, अब हो गया 8 लाख का, 2 लाख का, ठीक है जी। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। रिवैल्यूएशन, एक मिनट, हाँ 4 2 6, 6 में से 1 गए 5। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, ढाई लाख। गुडविल है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, पहले गुडविल निकाल लेते हैं। देखो जी 4 5 9 6 15 8 23 23 और 7 30, 5 साल का प्रॉफिट है 30 लाख इनटू ट्वाइस 12 लाख, therefore C शेयर ऑफ गुडविल। C का हो गया 2/10, 2,40,000। C का शेयर आ गया 2,40,000। लो जी, न्यू रेशियो दे रखी है कुछ अलग से नहीं, तो सीधा हो जाएगा A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C इज कैपिटल अकाउंट। उसको चाहिए 2,40,000 रुपए। NPSR लगा देंगे क्योंकि नई रेशियो तो अलग से दी नहीं हुई। 8 3 1,50,000 90,000। ग्यारह लाख, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में कुछ ध्यान से बांटना ही पड़ेगा ये, बाय WCR कितना हो गया जी, 10 लाख का 5:3:2, 5 लाख, ठीक है जी। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है जी। C क्रेडिट हुआ है बाय एज कैपिटल अकाउंट,
ये है कैपिटल अकाउंट एज ऑन 30 जून 2016 बाय 20 कैपिटल अकाउंट। एक 1,50,000 90,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इनको प्रोवाइड करना पड़ रहा है। ये हो गया 90,000। ठीक है जी। अब कहता है जिसने 3 महीने जो काम किया उसको हम प्रॉफिट लेंगे प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, जो लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट है ना उसमें से उसको शेयर देंगे। तो कितने हैं लास्ट 6 7 6 8 7 6 लाख प्लस 8 लाख प्लस 7 लाख, एवरेज निकाल लो। 7 8 15 21 कितना आ गया 7 लाख। देयर फोर सी शेयर फॉर 3 मंथ। 7 लाख में उसका शेयर है 2/10 3 मंथ के लिए। $35,000। अबे इसने 3 महीने काम तो करा ही है, इसको इसका शेयर देना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। ठीक है जी, क्लोज करेंगे। टू सीज लोन अकाउंट। ठीक है जी। बैलेंस शीट बनाओ। बिल्डिंग 18 में 4 लाख बढ़ गई है, सॉरी 22 लाख। इन्वेस्टमेंट 4 लाख में 1 लाख का रिडक्शन होगा 3 लाख। स्टॉक 6 लाख प्लस 2 लाख 8 लाख। डेटर्स 10 लाख रहेंगे। बैंक 6 लाख। ठीक है जी। बैलेंस शीट एज ऑन 30 जून 2016। लो जी। सीज लोन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट।
क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जो हमने उसको 3 महीने का प्रॉफिट दिया वो एसेट्स में आएगा। कर दो यार, 0 ही कर दो। 22 लाख। इसमें एक नया पॉइंट था सस्पेंस अकाउंट वाला, बिल्कुल टैली कर गया। ठीक है जी, 49,35,000। तो इस प्रकार यहाँ रिटायरमेंट खत्म हो जाती है, रिटायरमेंट यहाँ पर आकर टोटली फिनिश हो जाती है। बाकी एग्जाम्पल कर लेना, अनसॉल्व तो मैंने सारे करवाई दिए हैं आपको। तो डेथ करेंगे, ठीक है जी।